नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। पूरे देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल के आगाज से जहां मौसमी पारा लुढ़क रहा है, जनता परेशान है, वहीं चुनावी पारा दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव पास आते ही राजनीति भी गर्मा गई है, लेकिन अब इस सिर्फ टॉवल की स्थिति में संघ की एंट्री हो गई है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मोहन भागवत से कई सवाल पूछे गए। मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल तोड़े जाने का मुद्दा उठाया था। एक चिट्ठी वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी लिखी गई, जिसमें केजरीवाल से झूठे वादे और झूठी कस्में नहीं खाने की अपील की गई। कुल मिलाकर राजधानी में दिल्ली में पत्र पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। नए साल के पहले ही दिन दिल्ली में लेटर वॉर देखने को मिल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक और मोहन भागवत को लिखे पत्र में केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती और पूर्वांचलियों के वोट कटवाने और वोट के लिए पैसे बांटने के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने डाक से रजिस्टर्ड पत्र भेजा, जिसमें झूठ छोड़कर नए साल में नए संकल्प लेने की बात कही गई। कई मुद्दों पर केजरीवाल का घेराव भी किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि इस लेटर पॉलिटिक्स के बीच जनता किस ओर जाएगी। सवाल यह भी कि केजरीवाल द्वारा आतिशी को काम चलाऊ मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर क्या दिल्ली की जनता का दिल दुखेगा? क्या जनता इस पर केजरीवाल का समर्थन करेगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों पर होगी। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखकर दिल्ली में बीजेपी नेता द्वारा लोगों को कैश बांटने पर ऐतराज जताया है। उनका आरोप है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप अपने आप को नैतिकतावादी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता 1100 रुपए बांट रहा है। महिलाओं को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या ये नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? मोहन भागवत जी समर्थन करते हैं? यही पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने। अगर नहीं करते हैं तो मना कर दे और करते हैं तो हां कह दे। इसमें क्या गलत है? अरविंद केजरीवाल के पत्र के जवाब में उतरे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बकायदा डाकघर जाकर पंजीकृत पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा। कहने को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये पत्र अरविंद केजरीवाल को नए साल की बधाई थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बधाई पत्र के सहारे उम्मीद भी जताई कि अब नए साल से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और लोगों से झूठे वादे और अपने बच्चों की झूठी कस्में भी नहीं खाएंगे। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों द्वारा पत्र लिखकर एक दूसरे के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की कोशिश जो इन दलों के नेताओं द्वारा की गई। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान इन नेताओं की ये भड़ास किसी और ही रूप में दिल्ली वालों के सामने आए तो दिल्ली वालों को चौंकना नहीं चाहिए।
दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव से पहले लेटर वॉर देखने को मिल रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिस तरह से आरएसएस को बीच में लाया गया, हालांकि अगर हम आरएसएस का जिक्र करें तो बीजेपी के लिए हमेशा आरएसएस लाभकारी साबित हुआ है। क्या दिल्ली में इस आरएसएस की एंट्री से बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल आरएसएस को पत्र लिखकर अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, बिल्कुल और महत्वपूर्ण विषय है आज का, जिस तरीके से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई पहलू हैं इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो आज दिल्ली के दंगल में हम देख रहे हैं, और खासतौर से जो चिट्ठी वार शुरू हुई है उसके अपने राजनीतिक मायने ये भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी जो लड़ाई लड़ती है राजनीतिक दल विशेष होने के नाते, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका उसके पीछे जो संघ की ताकत होती है वो भी उसके साथ रहती है। तो अरविंद केजरीवाल अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो बीजेपी पर तो वो आक्रमण सीधे तौर पर करते हैं, लेकिन इसमें संघ प्रमुख को उनको चिट्ठी लिखना और उनको ये कहना कि क्या वो बीजेपी की गलत नीतियों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दलितों का जिक्र किया, पूर्वांचलियों का जिक्र किया, उनके वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि जनतंत्र के लिए सही है, ये सवाल उठा रहे हैं चिट्ठी के जरिए। चिट्ठी वार है ये, पॉलिटिक्स में एक ऐसा टर्म होता है जिसको कहा जाता है कि एक जब आप सीधे तौर पर हमला ना कर पाए तो उसको चिट्ठी लिखकर उसको चर्चा में लाएं, बहस में लाएं। अरविंद केजरीवाल ने वही किया है, जिस तरीके से हमने देखा है आज चिट्ठी लिखी गई। तो दूसरी तरफ इस रणनीति को बीजेपी भाप गई है और इसलिए उनकी ओर से भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। हमने देखा है पीछे जितनी योजनाएं आई हैं और लॉन्च की गई हैं उनको एक बड़ा झूठ का पुलिंदा बताते हुए बीजेपी आक्रमण कर रही है, विरोधी दल हमलावर हैं। तो ऐसे में इस वार पलटवार के बीच अब चिट्ठी की एंट्री हुई है। चिट्ठी पॉलिटिक्स आप इसको कह रहे हैं, चिट्ठी वार कह रही हैं, निश्चित तौर पर इसके अपने मायने हैं। अगर देखें तो अभी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चिट्ठी पॉलिटिक्स अभी और तेजी से आगे बढ़ेगी और बीजेपी दिल्ली के वोटरों को केजरीवाल से चिट्ठी लिखवाने वाली है, इस तरह की सूत्र जानकारी दे रही हैं। संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल को चिट्ठी भेजने की मुहिम शुरू कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में केजरीवाल के दखल पर भी एलजी को कांग्रेस चिट्ठी लिखने वाली है, यानी कांग्रेस भी इस चिट्ठी वार में एंट्री करेगी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े धर्मगुरु और अन्ना हजारे से भी अप्रोच किया गया है कि दिल्ली की जनता के नाम खत लिखवाया जाए। अभी तक अन्ना हजारे की ओर से इस पर कोई सीधे तौर पर सहमति या असहमति नहीं आई है। अन्ना हजारे जो जन लोकपाल बिल से आंदोलन से जुड़े रही हैं, केजरीवाल की राजनीति की एंट्री को लेकर उन्होंने विरोध भी किया था और उसके बाद उनके बयान भी आपने देखे हैं, लेकिन उसके बाद अन्ना हजारे एक तरीके से वो राजनीति से अलग हटते हुए उनके बयान देखे गए, उस पर वार पलटवार देखी गए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं चिट्ठी वार, तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और इसके काउंटर के लिए बीजेपी कांग्रेस भी चिट्ठी वार शुरू करने वाले हैं। तो ये एक नया दौर देखने को मिलेगा राजनीति में दिल्ली के आने वाले दिनों में, ये दिखाई देता है। जी बिल्कुल प्रणय, हालांकि हमने इससे पहले कई तरह के वॉर देखे, चूंकि अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में आतिशी को काम चलाओ मुख्यमंत्री कहा गया, जिसके बाद जिस तरह से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बहुत आहत महसूस किया और इस बात को बड़ी खंडता के साथ इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किसी तरह से अपमान किया जा रहा है, क्योंकि वो सीएम हैं और सीएम को काम चलाओ या डमी सीएम कह करके पुकारना ये निश्चित तौर पर गलत है। हालांकि इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो वॉर जो शुरू हुआ वो इसी मुद्दे से शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले हमने देखा पॉलिसी वॉर हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के योजनाओं को लेकर के वार पलटवार किया गया। उसके बाद पोस्टर वॉर हुआ, अब ये लेटर वॉर शुरू हो गया है जिसमें आरएसएस की भी एंट्री करवा दी गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी एक चिट्ठी लिखी गई, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से तमाम अपीलें भी की गई कि झूठ ना बोलें, बच्चों की झूठी कस्में ना खाएं, झूठे वादे जनता से ना करें। क्या प्रभाव इसका चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए प्रगति, जो आपने इसको संज्ञा दी लेटर वॉर, वो बिल्कुल ठीक है जी। चिट्ठी पॉलिटिक्स कहिए या लेटर वॉर कहिए, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जी। अहम बात यहाँ पर यह है प्रगति कि दिल्ली सरकार की तरफ से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया जी। असली विवाद शुरू कहां से हुआ मैं वो बताना चाहूंगा। इस योजना को लेकर काफी ज्यादा विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर आतिशी मारलेन पे मुख्यमंत्री पर और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उसमें अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो एक नैरेटिव बनाने की यहां पर आम आदमी पार्टी की कोशिश है
वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब से हमने इस योजना को लागू किया है, बीजेपी इस योजना के खिलाफ खड़ी हो गई है। आज संजय सिंह ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि हम 18,000 रुपए प्रति महीना पुजारियों को और ग्रंथियों को ये जो आर्थिक सहायता राशि है वो देंगे। तो आखिर बीजेपी को इससे दिक्कत क्या है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर बीजेपी चाहती तो जो बाकी राज्यों में 20 से ज्यादा राज्य हैं पूरे देश में जहां पर उनकी सरकार है, तो वो इस योजना को लागू कर दें, लेकिन वहां कहीं भी ये योजना लागू नहीं है। तो ये पक्ष तो हुआ आम आदमी पार्टी का, और इसी पक्ष को लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिखी है। उसमें इस योजना का भी जिक्र किया है, उसमें उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और घुसपैठी करार दिया है। तो यहां पर हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि कम कोई नहीं है। हर कोई इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि वो जनता के बीच में खुद को ये साबित कर सके कि वो उनका अपना हितैषी है, और इससे चाहे हर वर्ग जुड़ा हो, समाज का अलग अलग तबका जुड़ा हो, और हम ये देखने की पुजारी वर्ग भी को भी अब साधने में आम आदमी पार्टी आ गई है। तो यहां पर कोई भी कोशिश में कमी नहीं छोड़ना देना चाहता कोई भी राजनीतिक दल, और ये सबका अधिकार भी है, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में आप किस तरीके से जनता को लुभा सकते हैं ये हर किसी को इसका राइट है, और वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन चिट्ठियों के जरिए भी वार पलटवार देखने बिल्कुल प्रणय, लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह भी है कि वार पलटवार जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी को देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आरएसएस को बीच में लाना क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा या बीजेपी के फेवर में भी जा सकता है? ये जो स्थिति बनाने की कोशिश, समीकरण बनाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए? देखिए, एक नैरेटिव यहाँ पर दरअसल आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है स्थापित करने की, और वो नैरेटिव ये है कि बीजेपी हर उस योजना के खिलाफ है जो जनता को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में आम आदमी पार्टी लेके आ रही है। उनका ये सीधा जो नैरेटिव है वो जनता के बीच में लेके जाना है कि चाहे हम बुजुर्गों के लिए योजना लेकर आए, हम चाहे महिलाओं के लिए योजना लेके आए, हम अब पुजारियों के लिए और तीर्थों और ग्रंथियों के लिए जो योजना लेकर आ रहे हैं उसका भी वो विरोध कर रही है। संजय सिंह ने आज ये सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी अपने आप को हिंदू हितैषी पार्टी कहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी इस योजना को लेकर आ रही है तो आखिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो यहां पर आम आदमी पार्टी अपनी पिच पर कोशिश कर रही है कि बीजेपी उतरे और उस पे वो बयान दे, कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को घेरने की। देखिए, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है प्रगति, ये नैरेटिव जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का, वो अब आम आदमी पार्टी भी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, खैर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ललित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। ललित जी, जिस तरह से लेटर वॉर देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्रणय ने कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा भी अपनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से यहां पर राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, अब कहा यह जा रहा है कि मुद्दे बीजेपी के हैं और उन पर खेलना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। कितना फायदा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? देखिए प्रगति, मैं एक बात पहले ये कहना चाहता हूं कि आज के इस पूरे घटनाक्रम में हम जिस तरीके से देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मोहन भागवत को पत्र लिखा है, संघ प्रमुख को पत्र लिखा है जी, अरविंद केजरीवाल के पत्र की भाषा पर अगर नजर डालें तो वो बहुत ही संभली हुई भाषा है, बहुत ही एक तरह से कहें कि जैसे संघ प्रमुख को सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर कहें कि जो उनकी ही विंग के लोग पत्र लिखते हैं, कुछ वैसी ही भाषा में उन्होंने पत्र लिखा है। सबसे पहले वो प्रणाम कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आशा है आप स्वस्थ होंगे, और उसके बाद वो अपने पत्र के मजमून पर आते हैं। तो सियासत में दो ही तरीके के काम चुनावी दिनों में करने को देखने को मिलते हैं, एक होती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स और एक होती है प्रेशर पॉलिटिक्स। तो इस पत्र का वोट बैंक की पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लगता कि कोई दूर दूर तक ताल्लुक है। ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस तरह का अब दूसरे कई मायनों में करती रही है, रोड पर भी कर रही है,
वो अपने प्लेटफॉर्म से भी करती हुई नजर आ रही है। तो भारतीय अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे बढ़ के जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, संघ प्रमुख या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाए, जहां से कि भारतीय जनता पार्टी के और उनके संबंधों को लेकर एक अलग तरह की व्याख्या है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो संघ प्रमुख को पत्र लिखा है, ये पूरा पत्र जो है ये एक तरह के दबाव की पॉलिटिक्स है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं लगाई, तुरंत वीरेंद्र सचदेवा ने जो है 5 सवाल दाग दिए। तो एक बात ये है। और दूसरी बात जो आपने मेरे साथी प्रणय से पूछी कि इसका आखिर कितना फायदा होने वाला है, इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। ये दिन पर दिन की सियासत है। आज उन्होंने संघ प्रमुख को पत्र लिखा है, कल हो सकता है वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख दे और उसके बाद वो जवाब लेने लगे कि आपकी पार्टी इस तरीके से दिल्ली में कर रही है, इसको लेकर आपका क्या राय, इसको लेकर आपकी क्या राय है। तो ये जो एक तरह की पॉलिटिक्स है वो चल रही है और एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर वो कोशिश कर रही है कि अपने मुद्दों को लेकर सामने आए। जहां तक सवाल आपने पूछा कि इसका क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को आम आदमी पार्टी लेकर आई है, तो मैं नहीं समझता कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अपना एक अलग मुद्दा है। वो अगर दूसरे राज्यों में देखा जाए तो जिस तरीके से वो डायरेक्ट बेनिफिट लेकर आए हैं, वो वाली उनकी योजना है, महिला सम्मान योजना, हालांकि अरविंद केजरीवाल भी लेकर आ गए हैं। इसी तरीके से किसानों के, महिलाओं के, छात्रों के, युवाओं के अलग अलग तरीके के बेनिफिट वो लेकर आती है। लेकिन आज जो जिस तरीके का मुद्दा आम आदमी पार्टी लेकर आई है और ये पत्र लिखा गया है, इस पत्र ने दिल्ली का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सियासी पारा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है प्रदीप जी। लेकिन अगर हम अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें जो हाल ही में संपन्न हुए, उसमें जिस तरह से आरएसएस की एंट्री देखने को मिली और उससे जो बीजेपी को लाभ मिला, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आरएसएस को पत्र लिखा गया केजरीवाल की तरफ से, पत्र में पैसे बांटने का आरोप भी लगाया गया, शिकायतें भी की गई, तमाम मुद्दे भी उठाए गए। क्या केजरीवाल का ये एजेंडा है या इस पत्र के माध्यम से वो ये समझाना चाहते हैं कि बीजेपी को चलाने के पीछे आरएसएस को बहुत बड़ा हाथ है या आरएसएस ही बीजेपी को ऑपरेट कर रही है? देखिए, तीन चीजें समझनी पड़ेंगी इस प्रेशर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स भी है और वोट बैंक से जुड़ी हुई है। परसेप्शन की पॉलिटिक्स में अगर देखें आप तो लगातार मुद्दों की तलाश में हमने देखा है अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक राजनीतिक तौर पर उनको एक मुद्दा बनाते हुए हमला बोला है और ये चिट्ठी वार भी उसी से जुड़ी हुई है। हालांकि मुद्दे बदलते रहेंगे, आने वाले दिनों में हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ साथ परसेप्शन पॉलिटिक्स की बात करें तो इसके जरिए एक मैसेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कि उनकी योजनाएं जो पुजारियों से जुड़ी हुई है, ग्रंथियों से जुड़ी हुई है, उसका विरोध किया जा रहा है और अगर विरोध बीजेपी की तरफ से है तो इसका काउंटर अब यहाँ पर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने, चूंकि पर्दे के पीछे से तो जो एक लड़ाई बीजेपी लड़ती है, लेकिन घर घर तक जो पहुंचने की मुहिम होती है वो आरएसएस के माध्यम से होती है। तो केजरीवाल ये बात जानते हैं और इसलिए उन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखकर एक दबाव बनाया है। परसेप्शन का पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि दिल्ली की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उस मुद्दे पर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि उनके सवालों के जवाब नहीं है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरीके से इस पर आरोप लगाए हैं तो ये आरोप भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में तब्दील होता है मामला। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2-3 मुद्दे अभी तक की चर्चा में हमने देखे हैं जो हमने अपने साथियों से सुने हैं। पोस्टर वार की बात हुई है, एआई का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है पोस्टर वार चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए दोनों तरफ से, न सिर्फ बीजेपी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार पोस्टर वार हुई है। आरएसएस को बीच में लाने का फायदा होगा तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इसको बीच में लाकर वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बड़ी कर देंगे और एक लकीर बड़ी खींचकर वो इस पर हावी होने की कोशिश करेंगे बीजेपी पर। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जो आरोप पुजारी ग्रंथि योजना का विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर वो ये बैकफुट पर लाना चाहते हैं बीजेपी को, ताकि उसके जरिए हिंदुत्व वोट बैंक को एक मैसेज दे पाए और जो ग्रंथि है, जो सिख वर्ग है, उसको वो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर मैसेज दे पाए कि उसका योजना का अगर विरोध होता है तो बीजेपी इस योजना के पीछे विरोध कर रही है और इसीलिए वो इस परसेप्शन की पॉलिटिक्स में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं इसको और इसमें एक बढ़त बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये दबाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने जानकारी दी कि इसमें यहाँ पर बीजेपी के
जो धर्मगुरु और जो उनके खिलाफ जो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े धर्मगुरुओं और अन्ना हजारे को भी दिल्ली में उतारा जाए, ताकि एक पॉलिटिक्स को यहाँ पर मैसेज दिया जा सके। बीजेपी की योजना है। दूसरा, संघ की ओर से भी उनके कार्यकर्ता सोशल प्लेटफॉर्म पर अन्य माध्यमों से चिट्ठी लिखेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो चिट्ठी पॉलिटिक्स अभी आगे बढ़ेगी। केजरीवाल को वोटरों के जरिए चिट्ठी लिखवाई जाएगी, उन पर भी दबाव बनाया जाएगा। मतदाताओं के जरिए बुद्धिजीवियों का वर्ग जो है वो भी चिट्ठी लिखने वाला है। तो ये चिट्ठी पॉलिटिक्स आप देखेंगे परसेप्शन की पॉलिटिक्स में बदलने के लिए यहाँ पर कोई कोर कसर कोई दल नहीं उठाएगा, और इसलिए कांग्रेस भी इस चिट्ठी वार में कूदती नजर आएगी। ये नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो इसमें कई उतार चढ़ाव आप आने वाली दिनों की पॉलिटिक्स में बिल्कुल निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव जरूर यहाँ पर राजधानी में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चुनावी समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में सियासी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रणय, अगर हम यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं, लेटर वॉर का जिक्र कर रहे हैं, योजनाओं को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का जिक्र कर रहे हैं, तो हाल ही में तमाम ऐसी योजनाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान में लाई गई, घोषणाएं की गई, जिसका दिल्ली की जनता को आने वाले समय में लाभ होगा। चाहे वो महिला सम्मान योजना का जिक्र किया जाए, संजीवनी योजना का जिक्र किया जाए, या फिर पुजारियों ग्रंथियों को लेकर के हाल ही में जो घोषणा की गई उसका जिक्र किया जाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चर्चाएं इस तरह की भी हुई कि अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं एक तरफ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम योजनाओं की, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की का ऐलान भी किया जाता है कि इस तरह की कोई भी योजना एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जनता गुमराह है, जनता परेशान है। इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है। तो क्या ऐसे में माहौल बिगड़ सकता है आने वाले समय में, या इसको साध लेंगे केजरीवाल? देखिए, जो आपने सवाल किया है और जो कुछ मैं समझ पाया हूं प्रगति, ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि योजना का वो ऐलान कर रहे हैं और योजना तो अभी लागू हो नहीं रही है, फिर रजिस्ट्रेशन किस लिए करा रहे हैं, और आप रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये सरकार की योजना है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये आरोप है जो विपक्ष लगा रहा है। लेकिन प्रगति, बात यह है कि ये योजनाओं का ऐलान, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब 10 साल में चाहे फ्री बिजली हो या पानी हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हो या शिक्षा की हो, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे करके दिखाए हैं। अब वो वादा कर रहे हैं अपनी आने वाली सरकार को लेकर कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में, तो दिल्ली वासियों को इन योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, अभी हम सब बात इन योजनाओं के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ना ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और ना ही बीजेपी का घोषणा पत्र आया है। तो उनका भी जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें भी वो इस तरह के वादे करते हुए नजर आएंगे, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। तो ये तो जनता को डिसाइड करना है, जनता सर्वोपरि है कि आखिर इन घोषणाओं पर वो कितना विश्वास करती है। जो घोषणा मुख्यमंत्री आतिशी कर रही हो या राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हो, तो उन्हें इस घोषणा पर, उनके वादे पर भरोसा है या नहीं है, या वो बीजेपी के वादे पे भरोसा करते हैं या कांग्रेस के वादे पे। तो एक बात तो ये हो गई प्रगति। दूसरी बात ये जो आपने ललित से कहा सवाल, वो एकदम ठीक सवाल था कि जो मुद्दे बीजेपी को उठाने चाहिए थे, पुजारियों के और ग्रंथियों के, वो आम आदमी ही उठाती हुई नजर आ रही है। तो गेंद जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिच पे बॉलिंग भी खुद ही कर रहे हैं और बैटिंग भी खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योजनाओं को लेकर के वो दम भर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ललित जी, बीजेपी ने भी जिस तरह से पत्र लिखा और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, उसके बाद अब आगे क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि झूठी कस्में ना खाएं, झूठे वादे ना किए जाए। हालांकि वादों के भरोसे ही आगे बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये एक तरह से बयानबाजी है प्रगति। जो बयान तो आप बातें कही हैं वीरेंद्र सचदेवन, ये बहुत अच्छे हैं भी विपक्षी दल के, जो कि विपक्ष में हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि इससे आप क्या अचीव कर रहे हैं। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आम आदमी पार्टी की भी बात है कि आज का दिन इस बात से निकल गया कि आपने संघ प्रमुख को पत्र लिखा। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे निकल गया कि आपने पत्र का जवाब दिया। क्या पाया और क्या खोया है
बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीर यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, वॉर पॉलिटिक्स लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि उससे क्या नफा क्या नुकसान होगा, क्या कुछ फायदा होगा, ये जब चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे तब देखना स्पष्ट हो पाएगा, तब देखना और दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से बीजेपी को घेरा जा रहा है, आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी गई। हालांकि अब प्रमुख की तरफ से क्या कुछ इस पे स्पष्टीकरण आएगा, क्या कुछ बयान निकल करके सामने आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है।